हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेसमेंट सेल। अब काफी दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे कि पंजाब पुलिस की वैकेंसीज कब आएगी। तो लीजिए, पंजाब पुलिस की भी वैकेंसीज आ गई हैं। हो सकता है आपको इनकी इंफॉर्मेशन लग चुकी हो, लेकिन फॉर्म फिल करने से पहले जो शर्तें डिपार्टमेंट की द्वारा बताई गई हैं, उन शर्तों पे विशेष तौर पर ध्यान दें, नहीं तो आगे चलकर आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में मैं उसी शर्तों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, और साथ में आपके दिमाग में ये डाउट्स होगा कि पहले फिजिकल होगा या रिटन एग्जाम होगा, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अच्छी तरीके से सुने, ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। पंजाब पुलिस के अंदर जो लेटेस्ट वैकेंसी निकली है वो है दो डिपार्टमेंट के अंदर। पहला है वार्डर और दूसरा है मैट्रन के लिए। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 847 वैकेंसी। वार्डर के लिए 815 और मैट्रन के लिए 32 वैकेंसीज होगी। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट तारीख है वो है 31 मई 2021 शाम 5 बजे तक। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म की जो फीस जमा कराने की तारीख है वो है 2 जून 2021 तक। अब इसके अंदर अलग अलग जो वार्ड पोस्ट है उनके अलग अलग क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं वार्डर की। वार्डर सिर्फ इसमें बॉयज ही अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए मिनिमम +2 या +2 के इक्वल कोई भी क्वालिफिकेशन हो, लेकिन इसमें कंडीशन है कि आपके पास पंजाबी 10वीं के अंदर, चाहे तो कंपल्सरी सब्जेक्ट हो चाहे इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, आप तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की। तो आपकी जो हाइट है वो होगी 5 फुट 7 इंच कम से कम। उसमें गोरखा और डोगरा जो लोग हैं उनके लिए 5 फुट 4.5 इंच की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 33 इंच होगी आपकी नॉर्मल चेस्ट, और फुलाने के बाद आपकी होगी 34.5 इंच। इसे हम सेंटीमीटर की बात करें तो नॉर्मल 84 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 88 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए आपकी चेस्ट। अब बात करते हैं देखने के लिए विजन की। तो आपकी जो आईज है वो बिल्कुल नॉर्मल हो, चाहे आपकी चश्मा लगी है चाहे नहीं लगी, लेकिन आपके जो देखने की शक्ति है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। तो जिनकी चश्मा लगे वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन है कि वो है आपकी जो आईज है वो कलर ब्लाइंड नहीं होनी चाहिए। कलर ब्लाइंड होता है कि आपको जो देख रहे हैं जिस चीज को, उनकी कलर की अच्छी पहचान होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं रनिंग की। तो आपकी जो रनिंग है वो है 100 मीटर रनिंग 15 सेकंड के अंदर एक ही चांस के अंदर आपको क्लियर करनी होगी। शॉर्ट पुट आपका जो है 7.26 किलोग्राम, इनकी टोटल लगभग 16 पाउंड का एक होगा, उसको 5.5 मीटर 3 चांस के अंदर कंप्लीट करना होगा। रोप क्लाइंबिंग होती है, उसको भी आपको क्लियर करना है। रोप क्लाइंबिंग होती है जैसे रस्सी के सहारे आपको ऊपर चढ़ना है, और वो है 15 फीट। तो 15 फीट 3 चांस के अंदर आपको कंप्लीट करना होगा। अब बात करते हैं मैट्रन। इसके अंदर ओनली फॉर फीमेल के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम +2 पास और उसके इक्वल आपके पास क्लियर होनी चाहिए। जो मैट्रिक के अंदर यानी कि 10वीं के अंदर पंजाबी जो सब्जेक्ट है वो आपका चाहे कंपल्सरी हो चाहे इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, आप क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की। तो आपकी जो हाइट है वो 5 फीट 3 इंच मिनिमम होनी चाहिए। वेट आपका 50 केजी से अधिक हो तभी इस फॉर्म को अप्लाई करें। और जो आईज की जो नॉर्मल साइज है वो नॉर्मल होना चाहिए, चाहे चश्मा है चाहे नहीं है, लेकिन देखने की शक्ति बिल्कुल साफ होनी चाहिए, यानी कि आपके पास कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। ये बात भी ध्यान है।
अब इसके अंदर जो दौड़ है वो 100 मीटर की दौड़ 18.5 सेकंड के अंदर एक ही चांस में आपको कंप्लीट करनी है। शॉर्ट पुट 5.44 केजी यानी कि लगभग 12 पाउंड का एक शॉर्ट पुट होगा, उसे आपको 4 मीटर दूर फेंकना होगा 3 चांस के अंदर। रोप क्लाइंबिंग जो है वो भी आपको 12 फीट होगा, उसको भी आपको 3 चांस के अंदर कंप्लीट करना होगा। अब इसके अंदर बात करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज कितनी है। तो जनरल के अंदर वार्डन के लिए 352 वैकेंसीज होगी और मैट्रन के लिए मात्र 13 वैकेंसीज है। एससी कास्ट के लिए वार्डन में 163 वैकेंसीज हैं और मैट्रन के लिए मात्र 6 वैकेंसीज होगी। बैकवर्ड यानी कि बीसी के लिए वार्डन में 80 वैकेंसीज हैं और मैट्रन के लिए 4 वैकेंसीज हैं। स्पोर्ट्स कोटा के अंदर मात्र जो है वो वार्डन के लिए है, उसमें टोटल 24 वैकेंसीज हैं। बाकी जो अन्य एक्स सर्विसमैन है उनके लिए वैकेंसीज अलग से। अब इसके अंदर जो है कैटेगरी कोड अलग अलग दिया हुआ है, तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको कैटेगरी कोड बहुत ध्यानपूर्वक भरना है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे जो पर्सन है, कैंडिडेट्स हैं, वो कैटेगरी कोड को गलत भर देते हैं। तो मैं नॉर्मल बता रहा हूं आपको। जनरल के लिए 101, एससी के लिए 103 और 104 दोनों हैं, बीसी के लिए 105 हैं। तो ये कोड आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाकी और बहुत सारे कोड्स हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन है उनके लिए अलग अलग कोड यूज करने होंगे। अब इसमें बात करते हैं हमें कुछ शर्तें जो डिपार्टमेंट के द्वारा आपको बताई जानी जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्हीं शर्तों को ध्यान नहीं रखते। पहली शर्त ये है कि आपको जो फॉर्म है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना है। यदि आपने फॉर्म फिल करने पूरा कंप्लीट होने के बाद आप किसी भी तरीके की चेंजिंग नहीं कर सकते, आगे चलकर आपको फिर मुश्किल आएगी। दूसरा इसमें है जो रिजर्वेशन का कोटा है वो सिर्फ पंजाब के ही कैंडिडेट्स को मिलेगा, जो पंजाब के निवासी हैं उन्हीं को मिलेगा। अदर स्टेट के जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो आपको जो पंजाब निवासी हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट शो करना होगा जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, और वो डॉक्यूमेंट जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ये बात भी आपको ध्यान रखना। और जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल शो करने होंगे। ये बात बहुत क्लियर की है डिपार्टमेंट। अब बात करते हैं एज की। तो एज बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पोस्ट के लिए भी एज लगभग सेम है। तो जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 27 वर्ष के लिए आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एससी और बीसी कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 32 वर्ष ही इसके लिए एज निर्धारित की गई है। बाकी जो एक्स सर्विसमैन है, आर्मी है, उनके लिए अलग से है, तो वो जरूर इस नोटिफाई को जरूर स्टडी कर ले जो अगर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीस की। तो फीस बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल कैटेगरी और जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए जो फीस होगी वो है 1000 रुपीज। एससी बीसी और आर्थिक रूप से कमजोर लोग EWS के लिए है वो है 250 रुपीज। जो रिटायर फौजी है या फिर इसी डिपार्टमेंट के कैंडिडेट हैं उनके लिए है 200 रुपीज फीस। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने फॉर्म गलत भर दिया या कल को आप चाहते हो कि फीस आपको रिटर्न हो जाए, तो डिपार्टमेंट ने शब्द बहुत ही क्लियर किया है कि हम आपकी फीस वापसी नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं इसके अंदर एग्जाम के बारे में। तो जो आपका एग्जाम होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसके अंदर आएंगे, और लिखित जो एग्जाम होगा उसी के ऊपर एक कॉमन मेरिट लिस्ट जारी होगी। लेकिन जो कॉमन मेरिट लिस्ट जारी होगी उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि कम से कम आपके 40 नंबर आने चाहिए टोटल नंबरों के अंदर। यदि आपने 40%
मार्क्स नहीं लिए तो आपके मेरिट के अंदर चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। अब ये भी एक डाउट है कि अगर आपके रिटन एग्जाम के अंदर दो कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स आते हैं तो उनमें किसकी सिलेक्शन होगी? तो उसमें जिसकी एज अधिक होगी उसी की सिलेक्शन किया जाएगा। ये डिपार्टमेंट ने बहुत ही बात क्लियर कर दी है। अब बात आती है कि जो आपका एग्जाम होगा वो कितनी शिफ्ट के अंदर होगा। तो ये भी डिपार्टमेंट ने बहुत बात क्लियर की है कि अगर कैंडिडेट्स कम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो एक ही शिफ्ट के अंदर एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप सब भी जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है इसको शिफ्ट के अंदर, अलग अलग शिफ्ट के अंदर फॉर्म को अप्लाई एग्जाम दिया जाएगा। अब अगली जो कंडीशन है कि जो रिटन एग्जाम क्वालिफाइड करेंगे उनमें कितने लोगों को नेक्स्ट स्टेप के लिए बुलाया जाएगा, तो वो है 3 गुना। तो लगभग जो 847 वैकेंसीज है उसमें 3 गुना यानी कि 2500 के आसपास कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ये बात भी ध्यान रखें। अब जो अगली कंडीशन है लिखित एग्जाम के अंदर, सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन ही आएगा, ऑफलाइन बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान देनी है। उसके लिए आपको कैसे पता लगेगा? आप ऑफिशियली वेबसाइट पर भी चेक करते रह सकते हैं या फिर आप हमारा यूट्यूब चैनल को भी देखते रहें, हम भी आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बने बेल आइकॉन बटन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब इसके अंदर बात है सिलेबस और पैटर्न की। अभी तक डिपार्टमेंट ने कोई ऑफिशियली सिलेबस और पैटर्न नहीं दिया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको जल्दी इसकी इंफॉर्मेशन जरूर दें, तो आप हमारी वीडियो को जरूर देखते रहें। इसकी जो बात नेक्स्ट है, जो एग्जाम होगा उसकी डेट, उसका स्थान, जो उसके फिजिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट का स्थान भी आपको ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर ही इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी देखते रहें। ऑफिशियली जो साइट है वो है www.ssb.punjab.gov.in। इस साइट पर भी आप लॉग इन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आपकी फीस किस तरीके से सबमिट होगी। तो आप चाहे तो बैंक चालान कटवा सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन फीस भी सबमिट कर सकते हैं। जब आप एग्जाम अपनी फीस सबमिट करेंगे तो उसके जो लॉगिन आईडी होगी वो आपको एप्लीकेशन नंबर, जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा और उसके लिए जो पासवर्ड है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ ही होगी। तो ये आपको ध्यान देना है। एप्लीकेशन नंबर आपको अच्छी तरीके से फिल कर अपने पास जरूर रखें। बहुत सारे कैंडिडेट्स इस फॉर्म अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन नंबर भूल जाते हैं, फिर मुश्किल आपके लिए आएगी। अब इसके अंदर कुछ चीजें डिपार्टमेंट ने और बताई हैं कि अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया और अपनी फीस सबमिट नहीं करवाई या फिर आपने तो सबमिट करवा दी लेकिन डिपार्टमेंट के पास नहीं पहुंची तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट होगा। इसमें डिपार्टमेंट की कोई मिस्टेक नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान देनी है। अगर फॉर्म में आपकी किसी भी प्रकार की गलती होती है या कोई फॉर्म में मिस्टेक से रह जाता कॉलम, तो इसके लिए जवाबदेही आपकी होगी। डिपार्टमेंट आपका फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट करेगा। ये बात बहुत ही साफ शब्दों में इन्होंने लिखी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाउट्स आ रहा है कि जो आपका एग्जाम पहले होगा या फिर फिजिकल पहले होगा। डियर स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंट ने स्पष्ट शब्दों में बोला है कि सबसे पहले आपका लिया जाएगा एग्जाम। जो कैंडिडेट एग्जाम में क्वालिफाइड करेगा उसका 3 गुना फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, लगभग 2500 कैंडिडेट। जो फिजिकल क्लियर करेगा उनको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और जो डॉक्यूमेंट्स में क्लियर होगा उसको मिल जाएगी जॉब। तो ये है पूरी इंफॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, जब भी फॉर्म अप्लाई करें इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रहे कि हमेशा ही नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लें या फिर कहीं से सुने जरूर। फॉर्म किसी और के कहने पे फॉर्म अप्लाई मत करें, जरूर नोटिफिकेशन को ध्यान। तो ये है पूरी इंफॉर्मेशन।
उम्मीद आपको सारी जानकारी अच्छे से क्लियर हो गई होगी और आप इस बात से संतुष्ट हैं कि जो इंफॉर्मेशन आप क्वालिफाइड कर रहे हैं तो आप अप्लाई भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।